बात करते हैं अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी। यू हैव लर्नड अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन योर अर्लियर। हाँ, हमने 11th 12th में, 11th में ही बेसिकली, 12th में कौन ही पढ़ता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, 11th क्लास की फिजिक्स में। ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसको नहीं पता ये चीजें। ठीक है। दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है ना। ऑल्दो इट कैन चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। हम ये बातें हमें समझ में आती है। You may also have come across many other statements for the first law of thermodynamics. Some of these are तो first law of thermodynamics, जो जैसे कि आपने कभी भी लॉ पढ़ा होगा, लॉ लाइक न्यूटन्स का पहला लॉ। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है। ठीक है। लाइक द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ, ऐसा भी बोल सकते हो। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। दूसरा, it is not impossible to construct a machine showing perpetual motion of the first kind. That is a machine which can work endlessly without the expenditure of energy. Like कोई भी ऐसा मशीन पॉसिबल ही नहीं है, कंस्ट्रक्ट किसी भी ऐसे मशीन को आप बना ही नहीं सकते जो बिना एनर्जी यूज किए कांस्टेंट, एंडलेसली, अनंत तक चलता रहे। The internal energy of an isolated system is constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है ना। हमने पहले ही डिफाइन कर दिया ये सब चीजें। ठीक है ना। अब आप आइसोलेटेड सिस्टम दिमाग में सोच पा रहे हो ये है क्या। ठीक है। ये सब चीजें हमने बताया था, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ जी, रहेगा ही रहेगा। डेल्टा यू सिस्टम इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहने वाली है, obvious सी बात है, जीरो रहने वाली है, कांस्टेंट है। हालांकि हमें लगता है हाँ भाई कांस्टेंट ही तो होगी, लेकिन जिन्होंने पहली बार ये चीजें सोची उस समय पे, ठीक है ना, उस समय पे ये पॉसिबल नहीं था इतना सबके लिए सोच पाना। These statements are alternatively expressions, alternative expressions for the principle of conservation of energy. ठीक है। Mathematical expression of the first law of thermodynamics. देखो, the definition of first law in the term of delta U system के लिए, delta U system जो कि isolated है, equals to zero, is not of wider application as most of the system we came across or work with are either open or closed system। ठीक है। जरूरी नहीं हो कि हम जो भी सिस्टम की बात करें वो आइसोलेटेड हो। हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसके लिए, ये एक ऐसे सिस्टम के लिए जो आइसोलेटेड है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए। ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। बट हम जरूरी नहीं है कि हम बस आइसोलेटेड सिस्टम से डील करें, हम डील करते हैं ओपन सिस्टम से, क्लोज सिस्टम से। ठीक है। इन सच केसेस द एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अलाउ। हाँ, हमें पता है भाई, जो ओपन क्लोज होता है वहाँ पे सिस्टम से मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होते रहती है। मोर सो वी आर particularly interested in the energy change of the system। ठीक है। Let us take up a certain situation that we came across. Case one, we transfer q amount of heat delta q, plus q to a system। हमने सिस्टम को कुछ हीट दिया, ठीक है ना। हैविंग इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी थी u1, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी u1, हमने सिस्टम को हीट दिया q। ठीक है। अब जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, हमें पता है जो u डैश होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू u1। हाँ, अभी जस्ट हमने पहले बात किया, पहले वाले, इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मतलब कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। u1 that increases the internal energy, हाँ जी बढ़ा देगा। and the system in turn does certain work on the surrounding, हाँ जी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो सिस्टम सराउंडिंग में कुछ वर्क कर देगा।
क्योंकि जो आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया सिस्टम को, ठीक है, वो टोटल सिस्टम रख नहीं लेगी। जो आपने हीट दिया सिस्टम को क्यू, उसका एक हिस्सा सिस्टम यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इसी क्यू का वो दूसरा हिस्सा यूज करेगा वर्क करने के लिए, कुछ वर्क कर देगा वो आपके लिए, ठीक है। एंड द सिस्टम इन टर्न डज सर्टेन वर्क ऑन दी सराउंडिंग, ठीक है। और इसको हम माइनस डब्ल्यू से लिखेंगे, हमें पता है क्यू, ये सिस्टम वर्क कर रहा है हमें, लीडिंग टू द डिक्रीज इन दी इंटरनल एनर्जी। हाँ, ये जो सिस्टम जो वर्क करेगा उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, अब सिस्टम ने कुछ वर्क कर दिया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई, ठीक है। In such a case, where the heat supplied to the system has caused some change in internal energy and produced some work, we can write the following expression। हम क्या लिख सकते हैं कि हमने भाई सिस्टम को Q दिया, हमने सिस्टम को इतना हीट दिया जिसमें से सिस्टम ने इतने अमाउंट से इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया, डेल्टा यू, इतना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना का आया, डेल्टा यू का, प्लस सिस्टम ने कुछ वर्क किया, सिस्टम ने कुछ वर्क किया, जिसको हम माइनस में शो करेंगे। अभी जस्ट इससे पहले लेक्चर में बताया हमने क्यों। दिस कैन बी रीअरेंज टू गेट इक्वेशन। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ये माइनस वाले पार्ट को ले आके प्लस कर देना, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस में क्यू बन जाएगा। हाँ जी, हमें पता है। केस टू, वी डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, हमने सिस्टम पे कुछ वर्क किया जो कि प्लस में जाना जाएगा, ठीक है। ऑन दी सिस्टम हैविंग एनर्जी U1, सिस्टम की कुछ एनर्जी थी U1, हमने कुछ वर्क किया सिस्टम पे। अब सिस्टम पे आप कुछ वर्क कर रहे हो तो क्या होगा, कि सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो सिस्टम की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हाँ जी बढ़नी है। U1 जो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी, सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1, अपने सिस्टम पे कुछ वर्क किया प्लस डब्ल्यू का, तो सिस्टम की फाइनल एनर्जी हो गई U डैश, जो कि बढ़ गई है, जो कि ज्यादा है U1 से। सिस्टम इंटर्न, अब इस सिस्टम क्या करेगा, भाई सिस्टम कुछ हीट बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट वो बाहर कर देगा। और हम जानते हैं अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी घटने वाली है, तो माइनस क्यू लिख देंगे हम इस चीज के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसे कुछ बन जाएगा कि हमने भाई डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया, इससे क्या हुआ, कुछ सिस्टम ने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, एनर्जी को बढ़ाया, चेंज आया, प्लस ये हीट उसने सिस्टम ने निकाल दी, जिसको हम माइनस क्यू लिखेंगे। In such a case where the work done on the system has caused some change in internal energy and produces some heat in the surrounding, we can write the following expression। हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, हमें पता है भाई, सिंपल सी बात तो बोली है। दिस अगेन कैन बी रीअरेंज, अब इसको अगेन आप रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में क्यू। अब केस 3, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही होंगी शायद से। The third case is that we do certain amount of work, कुछ हम वर्क कर देते हैं on the system having initial internal energy सिस्टम की दे रखी है, सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है, वो U1, हमने कुछ वर्क किया प्लस डब्ल्यू का, इससे बस क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यू डैश हो गया, जो यू डैश है वो ज्यादा रहेगा U1 से। एंड ऑल्सो सिस्टम में हमने वर्क किया ना, और एंड ऑल्सो ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, हमने सिस्टम पे वर्क भी किया और सिस्टम को कुछ हीट भी दे रहे हैं। देखो इस केस में, पहले केस में क्या था, सिस्टम पे हमने कुछ हीट दिया था, दूसरे केस में हमने क्या किया, सिस्टम को कुछ वर्क किया, तीसरे केस में हम दोनों कर रहे हैं, भाई तुम्हें वर्क भी कर देंगे, तुम्हारे ऊपर हीट भी दे देंगे। हमने सिस्टम को प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, जो कि क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इनिशियल कितना था U1, वर्क किया हमने, बढ़ के U डैश हो गया, फिर से हमने क्यू दिया, फिर से बढ़ के ये U2 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या दिख रहा है, U2 इज ग्रेटर देन U डैश एंड U डैश इज ग्रेटर देन U1। In such a case where the heat supplied to the system and the work done on the system, सिस्टम को हमने हीट दिया और वर्क सिस्टम पे हुआ है, कॉजेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। वी कैन राइट द इक्वेशन, हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, जो इक्वेशन इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो आया
क्यू की वजह से प्लस में डब्ल्यू की वजह से। ये तो इक्वेशन कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि अब तो आ ही जानी चाहिए आपको। ठीक है, which is same as equation 2.6, we find that in all the three cases we get the identical expression, हमें सेम ही टाइप की एक्सप्रेशन देखने को मिलती है, that is delta u equals to q plus में w for the change in internal energy of the system. This is the mathematical expression for the first law of thermodynamics. यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। You must keep that in mind that in this expression the q and w are inclusive of their sign, ठीक है ना। यहाँ पे q और w को साइन के साथ लेना है, ठीक है, ये साइन के साथ ही रखी है ये, ठीक है। यहाँ पे w का साइन क्या है प्लस, q का साइन क्या है प्लस, मीन्स ये जो वर्क डन है ये सिस्टम पे किया जा रहा है, और ये जो q है ये हीट गिवन टू दी सिस्टम है। ये जो वर्क है ये वर्क कौन सा वाला वर्क है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ये वर्क डन बाय दी सिस्टम। ये जो वर्क है ये है वर्क डन बाय दी सिस्टम, नहीं, ये वर्क है वर्क डन ऑन दी सिस्टम। और ये क्यू क्या है, ये है हीट गिवन टू दी सिस्टम। अगर यहाँ पे क्यू आपको लेना पड़ता हीट रिलीज बाय दी सिस्टम ना, तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। यू मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। Let us take up a simple example to see the application of the mathematical expression for the first law of thermodynamics. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। 380 जूल ऑफ हीट वो सप्लाई टू दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हमने हीट क्यों दे दिया हमारे पास कि भाई इतना जूल हमने हीट सिस्टम को दिया, और जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई कितने से, 72, 72 से वो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो -72 लिख देंगे हम, ठीक है। डेल्टा यू कितना आएगा -72, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है 72 जूल से। वॉज एनी वर्क डिस्ट्रॉयड इन दी सराउंडिंग, क्या कुछ वर्क जो है वो सराउंडिंग में डिस्ट्रॉय हो चुका है क्या, ठीक है। चेक कर लो, ये फॉर्मूला लगाओ, पहला लो, पहला वाला फर्स्ट लो लगा दो फॉर्मूला। डेल्टा यू कितना है, आप पुट कर दो -72, पुट कर दिया। क्यू, क्यू कितना दे रखा है, क्यू हमारे पास 380 दे रखा है, प्लस में यहाँ पे 380 लिख दोगे, प्लस में डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर ये डब्ल्यू, अगर ये डब्ल्यू का साइन, अब यहाँ से इक्वेशन में पुट कर दिया, डब्ल्यू निकल जाएगा ना। अगर अब ये डब्ल्यू आ जाता है प्लस, डब्ल्यू की वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव, मीन्स क्या होता है कि हमने सिस्टम को कुछ वर्क किया। अगर डब्ल्यू नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब बनता है कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है, तो यही तो मतलब है ना। वॉज एनी वर्क डिस्ट्रॉयड इन दी सराउंडिंग, इसका मतलब होता है कि क्या कुछ वर्क सराउंडिंग पे किया गया है, क्या कुछ वर्क सिस्टम द्वारा किया गया है सराउंडिंग पे। यस, डब्ल्यू जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, डब्ल्यू जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि हाँ जी हमारे सिस्टम ने 450 जूल का वर्क कर दिया है सराउंडिंग के ऊपर। The work come out to be negative, implying that system has done work on the surrounding. Thus, no work was destroyed in the surrounding. What? Wait. The work come out to be नेगेटिव, वर्क अगर नेगेटिव आया इंप्लाई करेगा कि सिस्टम हैज डन वर्क ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है। अच्छा, उल्टा है इसका, उल्टा सीन चल रहा है क्या, मुझे if the surrounding do some work on the system, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे कुछ वर्क करता है, देन वी से दैट द वर्क इज डिस्ट्रॉयड इन दी सराउंडिंग। अच्छा,
मीन्स अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती तब हम बोलते हैं। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे, तो रुक जाओ यार। दिस सराउंडिंग डू सम वर्क ऑन दी सिस्टम। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे कुछ वर्क करे, say that the work is destroyed in the surrounding। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो इस थोड़ी सी बातों को, हालांकि मुझे भी थोड़ी डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है डिस्ट्रॉय, मैंने भी बट वर्क डिस्ट्रॉय इन दी सराउंडिंग का मतलब ये होता है, हालांकि ये उतना बार आता नहीं, चीजें कभी एक आध बार आती है तो कहाँ ही याद रहेगा इससे। ठीक है, याद रख लेना कि अगर सराउंडिंग कुछ वर्क कर देता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना, इफ द सराउंडिंग डू सम वर्क ऑन दी सिस्टम, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई, जो कुछ वर्क है वो डिस्ट्रॉय हो गया सराउंडिंग में। चलो, अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम ये थोड़ा सा पोर्शन जो भी है, क्या है ये, वो इनफाइनेटेसिमल, इस वेरी स्मॉल होता है इनफाइनेटेसिमल का मतलब, वो इनफाइनेटेसिमल चेंज इन इट्स स्टेट in which the small work small amount of heat delta Q, हमने सिस्टम को दिया, सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू दिया, डी क्यू दिया, बहुत छोटा सा हीट हमने सिस्टम को दिया। ये सिस्टम डज ए स्मॉल वर्क, हाँ obvious सी बात है, छोटा सा हम हीट दें सिस्टम को तो छोटा सा वर्क करके वो दिखा देगा हमें। सिस्टम ने वर्क कर दिया तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, डी डब्ल्यू। एंड दी इंटर एनर्जी चेंजेस, इंटर एनर्जी में चेंज आएगा, वो भी जो बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा, छोटा सा चेंज आएगा इंटर एनर्जी में, इसको हम डेल्टा यू से दिखाएंगे, डी यू से। वी कैन राइट डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू, हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ सपोज ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट वन से स्टेट टू जा रहा है सिस्टम इन ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, मान लो स्टेप वन है ये, और स्टेप टू तक आना है सिस्टम को, स्टेप वन से स्टेप टू आना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, पहले स्टेप वन से थोड़ा सा चेंज होके यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा चेंज आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए। Now suppose that system goes from state 1 to 2 in a number of small steps, each associated with an infinitesimal change in heat, work or energy। मीन्स मान लो सिस्टम यहाँ पे है, तो सिस्टम को छोटा थोड़ा सा एनर्जी डेल्टा क्यू, बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जी दो तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। फिर थोड़ा सा एनर्जी दो, ठीक है, फिर ऐसे करते 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 सिस्टम को धीरे 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 करते 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 स्टेट टू में लाना है। तो बहुत सारा स्टेप्स आ जाएगा बीच में, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हम इसको काम करने वाले हैं। दी ओवरऑल चेंज ऑफ फॉर द प्रोसेस कैन बी obtained by integrating दी, हाँ छोटा सा एक ये हमने किया, ठीक है, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क करना आएगा। डेल्टा क्यू क्या है, छोटा सा एनर्जी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, छोटा सा चेंज इन इंटर एनर्जी, अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चेंज आ जाएगा। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन की अब बता देना है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे देनी है, तो हाँ हमें पता है ये सब चीजें। The overall changes for the process can be obtained by integrating the steps-wise changes. When we do so, the following results are obtained। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। This is when delta W and delta Q are integrated. The result is absolute amount of work। डेल्टा यू डब्ल्यू को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको डब्ल्यू मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। डेल्टा क्यू छोटा सा जो हीट हमने दिया था एक पर स्टेप में दे रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा क्यू को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, हाँ तो आपको क्यू मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, टोटल हीट मिल जाएगा पूरे प्रोसेस। हाउएवर व्हेन डेल्टा यू को जब आप इंटीग्रेट करोगे, द रिजल्ट इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यू, वो आपको यू नहीं देगा, ठीक है, वो क्या देगा, आपको डेल्टा यू देगा।
ये बातें हमें पता होती है, ठीक है ना। देखो, डेल्टा डब्लू को जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, डेल्टा डब्लू को, तो आपको वर्क डन मिलता है, वर्क मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। डेल्टा क्यू को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको टोटल हीट मिलता है कि टोटल हीट हमने कितना दिया। लेकिन जब आप डेल्टा यू को इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपको यू ना मिल के डेल्टा यू मिलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलती है फॉर द प्रोसेस। दिस इज एन इम्पोर्टेंट consequence of for the fact that internal energy is a state function। जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। वेयर हीट एंड वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है, हमें पता है चीजें। प्लीज आंसर द फॉलोइंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, आप दे ही दोगे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। कितना जूल हीट सप्लाई किया जा रहा है सिस्टम को, एंड इट्स इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी बढ़ के इतनी हो गई है। तो आपको डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा यू दिया हुआ है आपको, डेल्टा यू दिया हुआ है 268, आपको क्यू दिया है 416, ठीक है। वॉज एनी वर्क एसोसिएटेड विद द सिस्टम, वर्क बताना है यहाँ पे, वर्क कैसा है, ठीक है? निकाल लोगे आप, पहला लो लगा लो। डिटरमाइन द टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिटरमाइन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इन्वॉल्व, मैग्नीट्यूड बता देना, ठीक है ना, और टाइप, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये सब चीजें आप बता सकोगे आराम से, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो, आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, बता रहे। ये थोड़ा सा लेक्चर, ये वाला थोड़ा यूनिट लंबा है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलो, बाय।